हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस के लिए, मैं यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या फिर आप रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है आपसे, जैसे कि अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आई उसमें भी, या फिर जो भी एग्जाम है जिनमें मैथ पूछा जाता है, तो उसके लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है और मैं आप सभी को टॉपिक वाइज सारी चीजें करा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, उसमें जो भी भाई नए जुड़े होंगे और जो पहले से देख रहे होंगे उनके लिए क्लास कंटिन्यू रहेगी। अभी एक दिन पहले मतलब एक दिन क्लास नहीं आई है क्योंकि थोड़ा मतलब कुछ इशू था, पर्सनल इशू समझ लीजिए कुछ था जिसकी वजह से क्लास नहीं आई थी। लेकिन हाँ, अब रेगुलर रहेगा। देखो क्लास ये है कि मेरे पास देखो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं उस तरीके से करा पाऊँ, तो मैं बोर्ड है तो इसमें मैं देखो मैं क्वेश्चन खुद से नोट करूंगा, इसके बाद आपसे नोट करके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आप सभी को समझाते हुए चलूंगा। जो भी फार्मूला थ्योरी मैंने पहले बता रखा है उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी आप ये क्वेश्चन बना पाओगे। देखो मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी उसमें रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, किसी को कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता है कहीं भी कोई क्वेश्चन, तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को समझा दूं पूरा। वीडियो को अगर को अच्छा लगे देन तभी लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से मेरे पढ़ाने का देखो अगर अच्छा लगे, समझ में आए चीजें, तभी पढ़ो मेरे से, नहीं तो और भी बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं बड़े बड़े जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा, जैसे कुछ लोग होते हैं नीड होते हैं उनको बेसिक से चीजें क्लियर नहीं होती, तो उन्हें बेसिक समझना ज्यादा जरूरी रहता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हाँ कुछ लोग जैसे जो पढ़ चुके हैं, जो अच्छे से लेवल के पढ़ चुके हैं, वो कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही देखो, प्रतिशत ही चलेगा। इसमें मैंने आज प्रतिशत के 20 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन है जो कि अलग मतलब मिक्स टाइप के रहेंगे सारे, जो मैंने आप सभी को बताए थे उन सभी में से मिला के सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल से बिल्कुल स्टार्ट करूंगा। जो पहला बता 64/25। देखो मैं थोड़ा सा 1 मिनट का, थोड़ा सा 10 सेकंड का आपको टाइम दूंगा, अगर आप सॉल्व कर सको ना तो सॉल्व करना खुद से भी, वीडियो रोक के भी सॉल्व कर लेना, या फिर अगर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो तो करना, ठीक है। थोड़ा सा रोकूंगा, फिर इसके बाद आप आंसर अगर आपको पता सॉल्व कर लेगा तो कमेंट करिएगा। और लास्ट में आप सभी बताइएगा कि जो मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं उसमें से आपके कितने सही हो सकते थे, आपने खुद से कितने सही कर लिए हैं, कितना सॉल्व कर पाए हैं आप, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 64/25 चेंज इन परसेंटेज, यानी इसको प्रतिशत में बदलना है। वही, अब इतना तो समझ में आ रहा होगा, चेंज इन परसेंटेज यानी प्रतिशत में कन्वर्ट। तो मैंने प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी को बताया था कि सिंपल सा प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमको इससे 100 से मल्टीपल करना है, यानी 64/25 इंटू 100। 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 25, 256। ये हमारा क्या हो गया, ये परसेंटेज में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, दूसरा क्वेश्चन 17/20, इसको भी प्रतिशत में ही कन्वर्ट करना है। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसको आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जैसे मैंने इसको बताया सेम इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन 250 का कितना प्रतिशत 60 होगा। 250 का, देखो मैं क्वेश्चन और भी ले सकता था, 50 ले सकता था, 40 ले सकता, लेकिन ये है ना कि 20-20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा क्लास रहेगा तो ज्यादा मजा नहीं आएगा, इसलिए छोटे छोटे क्लास रहेंगे, ठीक है। 250 का कितना प्रतिशत, अभी आप सभी को लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं, 60 होगा। देखो इस तरीके को क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ समझाना नहीं है, ये तो समझा। इसको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो 250 का कितना प्रतिशत 60 होगा। सिंपल से आपको मानना है कि 250 का x प्रतिशत 60 होगा। तो प्रतिशत के लिए मैंने बोला था 100 लगाना है, यानी 100 भाग उसका, ठीक है। मैंने बोला था ना 100 भाग लगाना, कितना होगा 60 होगा। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 पचे 25, यहाँ 5 दूना 10, इस 5 से हम इसको काट देंगे, 5 से 12, तो 12 दो, ये इसका तिरक मल्टीप्लाई होगा तो 12 दूना 24, तो x बराबर 24।
समझ में आया? तो 250 का जो 24% होगा वो 60 होगा। अभी देखो इसको, जैसे आपको डाउट है तो इसको सॉल्व करने के लिए 250 का मैंने 24% निकाला, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 से इसको काटा, 12 बार में कटा, 12 पंचे 60, आ गया 60 ना। सेम उसी तरीके से अब देखो इसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया, फिर भी किसी को नहीं समझ आया तो देख लो एक बार फिर से। 250 का पूछा था कितने प्लस 60 होगा, 250 का मैंने माना कि x प्लस जो होगा वो 60 होगा। मैंने एक काटना तो आता ही होगा, लगभग सभी को आता होगा, जितने जोड़ घटाना गुणा भाग इतना तो पता ही होगा ना कि काटा कैसे गया है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटा 2 10 25, ये 5 से इस तरफ काट दिया। चाहे इसको काटो वैसे काट लो, चाहे तिरक मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 जो रहेगा इसके नीचे ही आएगा, ठीक है। तो 5 से 12 बार में कटेगा, 12 पंचे 60, 12 दूना 24। फिर ये मैंने प्रूफ किया है कि 250 का 24% अगर हम निकालते हैं तो 60 आएगा। इसको भी आप करके देख सकते हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन हुआ, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अभी देखो कुछ सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी को अभी 20 क्वेश्चन है, तो लास्ट पहुंचते पहुंचते आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था कि मैं बेसिक से कराऊंगा, तो इस वजह से बिल्कुल बेसिक से ही समझा रहा हूँ चीजें, ठीक। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, चौथा। आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर आपसे वीडियो को रोक करके अगर आपसे खुद से हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चाय की कीमत की वृद्धि, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है, तो खपत, अभी देखो मैंने बताया है खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में हमको टाइम लगेगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन पहले लिखूंगा फिर आप सभी को समझाऊंगा। तो मैंने आप सभी को देखो बताया था कितने प्रतिशत कम, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, कीमत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो क्या करना है, खपत को हमको कम करना है। तो कम करने के लिए मैंने क्या बोला था, यहाँ मैंने आप सभी को 2 फार्मूले बताए थे, R/100 प्लस R इंटू 100, एक ये बताया था, एक बताया था R/100 माइनस R इंटू 100। अब यहाँ R की जगह पे R ए हो या X हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा, जब मैंने बोला था कि जब इसको क्या करना होगा, कम करना होगा, ये फार्मूला, इस वैल्यू को बड़ा रखना होगा, वृद्धि करना होगा, तो ये फार्मूला। हमको यहाँ क्या बोला है, कम करना है हमको, ठीक है। तो हम कम करने के लिए मैंने बोला था ये वाला, जहां देखो वैल्यू कम करना है तो यहाँ हम एडिशन लगाएंगे, अगर वैल्यू को अधिक करना है तो ये, अगर यही हो जाता है कि 20% की कमी की जाती है तो खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, तो अगर बढ़ाना है हमको तो ये वाला फार्मूला लगता है। अब यहाँ पूछ रहे 20% की कमी की जा रही है तो कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, तो ये वाला फार्मूला। तो R कितना दे रखा है, 20/100 प्लस 20 इंटू 100, सिंपल 20/120 इंटू 100, 20 छक्का 120, इसको काटे यहाँ 50/3, आया कितना 60.66%, यानी इतने प्रतिशत की खपत में हमको कमी करनी पड़ेगी, 16.66%। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो देखो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। जरूर पूछिएगा कि कहाँ नहीं समझ में आया आप सभी को।
वैसे तो मैं इतना सिंपल पूरे सारे स्टेप लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो कुछ स्टेप अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए सारे स्टेप लिख रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसको बहुत शॉर्ट में और छोटे तरीके से करा सकता हूँ, लेकिन मैं सारे स्टेप लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, 40 लीटर दूध, ठीक है, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है, 10% पानी है। नए मिश्रण में 20%, नए मिश्रण में पानी को 20% बनाने के लिए 20% बनाने के लिए नए मिश्रण में पानी को 20% बनाए, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका बिल्कुल ऐसे ही है कि एक लाइन में आ जाएगा, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। एक तरीका देखो ऐसा है कि बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगा, जैसे 40 लीटर दूध दे रखा है, उसमें बोला क्या है 10% पानी है, तो 40, ये क्या होगा, टोटल मिक्सर कितना है, जो दूध पानी प्लस दूध दोनों का मिला के कितना है 40। अब इसमें क्या बोला है 10% दूध पानी है, तो 40 का अगर हम 10% निकालें, परसेंटेज निकाला मैंने बताया है ना, 40 इंटू 10 बटे में 100, ये कैंसिल आउट होगा 4, यानी 4 लीटर क्या हो जाएगा हमारा पानी हो जाएगा। बचेगा कितना, तो बचेगा कितना 36 लीटर। तो 36 लीटर क्या है इसमें, 36 लीटर जो बचा हुआ है वो दूध है, क्योंकि 90% दूध है, 10% पानी था, तो 36%। अब जो हमारी नई वैल्यू बनेगी वो कितने बनेगी, वो बनेगी 20% अब पानी हो जाएगा, यानी पानी जो होगा 20%, तो यहाँ दूध कितना होगा 80%, 80% दूध होगा ना, 20% अगर पानी है तो दूध 80% होगा। तो अब क्या होगा, जब हम इसमें सिर्फ क्या मिला रहे हैं, नए मिश्रण में पानी की 20% बनाने के लिए पानी कितना मिला, तो सिर्फ हम पानी मिला रहे हैं, तो दूध की हमारी जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 36 लीटर की, 36 लीटर ही दूध रहेगी, बस उसका परसेंटेज घट जाएगा। तो यानी 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है 36 दे रखा है ना, 80% की वैल्यू कितना दे रखा है 36, हम कितने परसेंट की वैल्यू, हमसे पूछा कितने परसेंट की वैल्यू है 20% की, हमसे पूछा कितना गया, हमसे पूछा गया है 20% बढ़ाएंगे तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी कि हम अगर 20% की वैल्यू निकाल यानी 100% की वैल्यू निकाल दे तो हमको पूरे मिक्सचर की वैल्यू पता चल जाए कि कितना पूरा मिक्सचर हो गया हमारा। तो अगर 80% है ये और हम निकाल ले 100 की, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। इसको हमने किससे काट दिया, 2 से काटे या फिर 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 9 36, इसको 2 से काटा, 2 पंचे 10, टोटल यहाँ कितना आ गया 45, यानी टोटल जो हमारा मिक्सचर है वो कितना है 45 लीटर है, समझ में आया, टोटल हमारा कितना 45 लीटर। अब 45 लीटर में अगर 36 लीटर दूध है तो बचा हुआ कितना है, तो बचा कितना 36 में से, अब 45 में से 36 गया कितना 9 लीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, यानी उसमें जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें 9 लीटर दूध रहेगा, पानी रहेगा, लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो पहले कितना था 40 था, तो 40 में 4 लीटर पानी था, तो अभी जो अब पानी कितना हो गया 9 लीटर, तो 9 में से 4 गया तो कितने 5 लीटर। अभी देखो इसको इतना लिख रहा हूं, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक सिंपल लाइन में एक लाइन में आंसर आएगा, सिंपल एक बस सिंपल एक वे में 40% की वैल्यू देखो एक लाइन में दिखा आंसर सिंपल 40 दिया है, इसको हल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं आपको, सीधा सीधा दिख रहा है 40 का 10% निकालोगे, डबल जीरो से डबल जीरो का आंसर 4 लीटर, ये सीधा सीधा ऐसे ही देख लीजिए, ये 4 लीटर बचा तो ये 36 लीटर दिया है, यानी कि इसकी जो दूध की वैल्यू है 36 लीटर, दूध 36 लीटर है, पानी 4 लीटर। अब ये 80% की वैल्यू है, बस सिंपल सा सीधा सीधा 80% निकाल दो, 80% ये 36, हमसे कितने की वैल्यू पूछा है 20 की,
हम 20 की वैल्यू निकाल, ये कैंसिल, यहाँ से काटे 2 चौके 8, 4 9 36, 9 लीटर। अब था कितना 40, हो कितना गया 45, क्योंकि 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 लीटर हो गया, तो यानी बढ़ा कितना 5 लीटर। बस एक लाइन में आंसर। लेकिन मैं ये समझाने के लिए जिससे आपको चीजें समझ में आए। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इसमें और मैं तोड़ के इसको छोटा करके समझा सकता हूँ। आप नोट भी कर लीजिए साथ में सोल्यूशन, जिससे बाद में आपको रिवीजन करते टाइम थोड़ा हेल्प हो। बाकी मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा कंटिन्यू आप सभी को, जब तक आपका यूपी पुलिस का हो। अगर आप यूपी पुलिस के लिए जुड़े हैं, एसएससी जीडी की जो भी एग्जाम रहेंगे आपके, मैं कंटिन्यू आप सभी को डेली प्रैक्टिस कराता रहूंगा। 20 क्वेश्चन आज जैसे परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा तो उसके फिर और भी क्वेश्चन ऐसे बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, रमेश अपनी आय का 15% बचाता है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। 15% बचाता है यानी 15% बचा रहा है, तो व्यय कितना कर रहा होगा, 85% खर्च कर रहा होगा ना। 2 साल बाद बोला है, 2 साल बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, लेकिन उसका बचत प्रतिशत वही 15% है। 15% बचा, लेकिन उसका बचत प्रतिशत वही 15%, लेकिन अभी जो बचत है लेकिन उसका आप सभी भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, अगर हो जाए तो उसका बचत प्रतिशत, आपसे खुद से भी दिमाग लगाओगे तभी से चीजें ज्यादा आप सभी को समझ में आएंगी। बचत प्रतिशत 15% ही है, ठीक है। तो उसके व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो उसके, अब जब उसका आय बढ़ा तो बचत उतना ही है, तो इसका मतलब खर्चा ज्यादा किया होगा, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि। आप समझ जाइएगा कि कितने इसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ज्यादा टाइम लगेगा इस वजह से, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखो इसको सिंपल सा आपको 100 मान के सॉल्व करना है, आराम से आंसर आ जाएगा। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिले, आप सिंपल सा उसको 100 मान के सॉल्व करो और 3 चीजें लिखो। क्या, ये आय, यहाँ व्यय, ठीक है, यहाँ आय, यहाँ व्यय, यहाँ बचत, ठीक। आय उसकी कितनी माना मैंने 100 रुपए, अब बोला है 15% बचाता है, 15% बचत कर, तो खर्च कितना करता होगा 85। मैं मान लूं कि 100 रुपए वो कमाता था, 15 रुपए बचाता था, 85 रुपए उसका, तो 85 रुपए खर्च करता होगा, तभी तो 15 रुपए बच रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, अब उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो 100 का अगर हम 20% निकालेंगे, ये कैंसिल होगा तो 20 आएगा ना, तो यानी 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, या फिर आप सीधा सा निकाल सकते हैं 100 का 120, ये कैंसिल आउट होगा 2 से 0, 120। ये देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीके से हुआ। तो व्यय उसका 20% बढ़ा तो 120 हो गया, लेकिन उसकी बचत प्रतिशत क्या है 15 ही है, यानी वो अब भी कितना, इस 120 का 15% ही बचा रहा है। 120 का 15%, तो 120 का 15% कितना हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, सॉरी 120 का 15% ही अभी बचा रहा, पहले भी 15% बचा रहा था, अब भी 15% ही बचा रहा है। तो 120 का 15%, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 6 12, 36, 18 रुपए, यानी 18 रुपए अब वो बचा रहा है, ठीक है। अब 18, तो खर्च कितना होगा, तो इसका व्यय कितना हो गया 102, क्योंकि टोटल कमाई कितनी है 120 है ना, तो 18 अगर बचा रहा है तो कमाई, तो खर्च कितना 102, तो वही हमसे पूछा है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 85 से कितना हो गया 102, तो कितने रुपए की वृद्धि हुई, 17 की वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई किस पे है, 85 पे, इंटू 100, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 17 पचे 85, 5 से काटे 20, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 20%।
समझ में आया होगा, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ये आय 100 मैंने माना, व्यय उसका, बचत उसका 15% था तो 85 वो उसका व्यय हो जाएगा। फिर उसके बाद वृद्धि हुई 20 की तो 100 से बढ़ के 120 हुआ। फिर बोला कि व्यय जो है उसका 15% ही है, तो मैंने उसका 15% जब निकाला, 120 का 15% तो 18 रुपए निकल के आया। तो टोटल 102 रुपए फिर उसका व्यय होने लगा, क्योंकि 18 रुपए बचा रहा है, 120 कमा रहा है, तो 102 उसका व्यय होगा। पहले खर्च कितना करता था 85, अब कितना खर्च कर रहा है 102, तो 17 ज्यादा खर्च कर रहा है। किससे ज्यादा कर रहा है? 85 से ज्यादा कर रहा है। 100 में प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 20%। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे सरल तरीके से समझा सकता हूँ और कोई भी सिंपल वे में आपसे वो बता सकता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही है चीजें तो बहुत मुश्किल है कि आपको समझ में आएंगी, क्योंकि एक एक चीजें बिल्कुल 4 बार 2 बार रिवीजन करके तब समझा रहा हूँ। देखो खुद से भी मेहनत करना है, ऐसे नहीं कि मेरी क्लास देख लेने से या कहीं से भी किसी की भी क्लास देख लेना है। जब तक आप खुद से बैठ के सॉल्व नहीं करोगे, क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व करोगे, मेहनत नहीं करोगे खुद से अपने ऊपर, तब तक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अभी से बता दे रहा हूँ, सिर्फ मेरी क्लास देख लेने से नहीं। मैं देखो समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, बाकी आपको खुद भी जरूर मेहनत करना है, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन। एक कक्षा में 72% छात्र, एक कक्षा में 72% छात्र, 72% छात्र जीव विज्ञान में, ठीक है, 72% छात्र जीव विज्ञान में और 44% गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, गणित में उत्तीर्ण हुए, 40% गणित में उत्तीर्ण हुए और 10% दोनों में, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण। तो दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आप लिख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन। दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। एक बार खुद से ट्राई करिए, सॉल्व करिए, नहीं समझ आता तो फिर मैं करा रहा हूं। समझ में आया होगा, देख लीजिए। देखो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले मेरे से क्या बोला है, 72%, देखो एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान में और 44% गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत हमसे पूछा गया। तो देखो दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, यहां से सवाल, दोनों में अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 10%, ठीक। अब जो है, जब दोनों में 10%, तो कम से कम मतलब 90% लड़के ऐसे होंगे कि वो किसी न किसी एक विषय में पास हुए होंगे। तो किसी न किसी एक विषय में पास हुए कितने हुए, किसी न किसी एक विषय में उत्तीर्ण, एक विषय में उत्तीर्ण कितने लड़के, 90% लड़के ऐसे होंगे जो किसी न किसी एक विषय में जरूर उत्तीर्ण हुए। तो अब हमसे पूछा गया है, अब हम देखो हमसे पूछा क्या है, दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, जो दोनों में उत्तीर्ण है। तो अगर 90% लड़के जो हैं वो किसी न किसी एक विषय में उत्तीर्ण हुए, अब 72% लड़के किसमें उत्तीर्ण हुए हैं, जीव विज्ञान में, प्लस 44% लड़के किसमें हुए हैं, गणित में। अब अगर हम इसमें से इसको निकाल दे कि दोनों में उत्तीर्ण, जो दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ही हमसे पूछा गया है, ठीक है, दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत माइनस दोनों में उत्तीर्ण छात्र, ठीक। तो 90 बराबर 4 2 6 7 4 11, 116 प्रतिशत
माइनस दोनों में उत्तीर्ण छात्र। ठीक, अब 116 इधर आए या फिर इसको इधर ला दो या उसको उधर ला लो, उसको ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस, तो टोटल बचेगा कितना, 116 में से 90 जाएगा तो 26, यानी 26% लड़के ऐसे हैं जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषयों में। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया था। अभी देखो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, पूछा गया था एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान में, 44% गणित में उत्तीर्ण हुए थे, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र 10%, तो किसी न किसी एक विषय में लड़के ऐसा होगा, 90% लड़के ऐसे होंगे जो किसी न किसी एक विषय में पास होंगे। अभी 90% बराबर, तो ये किसके बराबर है, 72% इस जीव विज्ञान में प्लस 40% प्लस दोनों माइनस दोनों में उत्तीर्ण छात्र। अगर हम माइनस दोनों में उत्तीर्ण छात्रों को निकाल दें तो ये 90 के बराबर ही आएंगे। 90 116 ये जुड़ा, ये तो जोड़ना घटाना आता ही होगा, दोनों में उत्तीर्ण छात्र, 116 में से 90 जाएगा 26। ठीक, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ। इसको मैं और छोटे तरीके से बिल्कुल शॉर्ट में भी करा सकता हूँ, बता सकता हूँ आप सभी को, लेकिन मैं वो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लस लिख के पूरा बता रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, कितना हो गया, 7। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्या बोल रहा है, यदि A B से 6 गुना है, B से 6 गुना है। अब देखो इन सब क्वेश्चन को आप एक एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। तो B A से कितने प्रतिशत कम है, A से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, हमसे क्या पूछा है, यदि A B से 6 गुना है तो B A से कितने प्रतिशत। अब इसमें आप कुछ भी मान सकते हो, कोई मतलब नहीं, चाहे आप x मानो, चाहे 10 मानो, 20 मानो, 100 मानो, कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। B से 6 गुना है, हमने मान लिया कि B कितना है हमारा, B हमारा 10 है, तो B से 6 गुना क्या है हमारा, A है, तो A कितना होगा, 10 इंटू 6 होगा, गुना का मतलब 6 से गुणा, तो A कितना हो गया, 60 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, तो B A से कितना प्रतिशत कम है, तो B जो है A से कितना कम है, तो B A माइनस B कितना, 50 कम है ना, इससे A से कितना कम है, 50 कम है, 50 कम है। अब किससे कम है, A से कितना कम है, 50, 60 इंटू 100, ई कैंसिल, इससे कैंसिल आउट हुआ, बराबर 500/6। ठीक, इसको काट देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 250/3, 2 से काटा तो कितना आएगा, 83, 2 8 24। ठीक है, हाँ 24, फिर एक बच्चा 3 3 9, 83.33। आप इसको काटना तो जानते ही होंगे, 250 में 3 से भाग देना है, अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर बेकार है, इतना तो कर ही सकते हो। बाकी देखो अब एक बार से समझो, A से B 6 गुना है तो B, अब इसमें आप कुछ भी मान सकते हो। मैं B की वैल्यू अभी आपको देखो 20 मान के दिखा दूं, अगर हम B की वैल्यू 20 मान ले तो हमारे A की वैल्यू कितनी होगी, इसका 6 गुना 120 हो जाएगी। सिंपल है, क्योंकि 6 गुना है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई, ये B हुआ 20, तो ये 6 गुना 120, 20 छक्का 120। अब ये क्या हुआ, कितना कम है, 100 कम है, 120 से 20 से 120 जो है 120 से कितना, 100 कम है। किससे कम है, 120 से, इंटू 100, सेम चीज यहाँ कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5/6 देखो यहाँ भी आया, 5/6 यहाँ भी था, ये 100 से बट वही करेंगे, सेम टू सेम 83.3%। अब यहाँ कुछ भी मान के, 100 भी मान के कर सकते हो, 200 कुछ भी मान के कर सकते हो। इस तरीके से, इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से आप बना सकते हो। नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट करना, जरूर बता दूंगा। वैसे तो अब नहीं समझ में आएगा, इतने पे भी नहीं समझ आ रहा तो समझो बेकार है, समझ में आ जाना चाहिए भाई। अब पहले ये सब क्वेश्चन आने चाहिए आपको,
बिल्कुल अच्छे। ये देखो, ये सब क्वेश्चन और ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। कोई यूपी पुलिस का है, तो कोई रेलवे का है, तो कोई एसएससी जीडी का है। तीनों मैंने मिला के मिक्स क्वेश्चन लिए हैं और सब पीवाईक्यू है, सब प्रीवियस ईयर है, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये मत कोई बोल देना कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन बता रहे हो, सब एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, एक कार का मूल्य 20,000 है, सॉरी 2 लाख है। हाँ 2 लाख है। यदि प्रतिवर्ष 5% की दर से 5% की दर से घटता है। देखो, ये मैंने अवमूल्यन वाला आप सभी को अच्छे से फार्मूला बताया था, समझ में आना चाहिए। घटता है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य पूछा है। 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, अब पूरा लिख लो, मैं पूरा नहीं लिख रहा। मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब मैंने इसको अच्छे से अवमूल्यन का बताया था। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। सिंपल जो मैंने एक बताया था, मैंने बोला था 2 लाख, 5% घट रहा है तो यानी 100 माइनस 5, 95/100, फिर 100 माइनस 5। 2 वर्ष है, अगर 3 वर्ष होता 3 बार लिखते, 2 वर्ष है 2 बार लिखे, 1 वर्ष होता तो 1 बार। 90 100 100 माइनस 5, 95/100। नीचे 4 जीरो, 5 से काटे 5 भी सही हम 100, यहाँ पे 5 20 में 100, 5 से काटे 19, यहाँ 19। अब वर्ग देखो, इसीलिए याद करने को बोला, 19 का वर्ग याद होना चाहिए। 19 में 361। फिर यहाँ से 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से इसको काटे 1000, फिर 2 से काटे 500, ठीक। 361 इंटू 500, 361 का 500 मल्टीपल कर दो, तो बस किसका करना है, सिर्फ 5 का करना है। ये 2 जीरो सिंपल सा ऐसे ही आ जाएगा। 5 एक कम 5, 5 6 30, 3 आया, 5 3 15 3 18, 1,80,500। 2 वर्ष बाद इसका जो मूल्य बचेगा 1,80,500, ये इसका मूल्य बचेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आप देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से आप सेम टू सेम पी जो चक्रवृद्धि ब्याज में लगाते हो आप, पी 2 लाख इंटू 1 प्लस आर बाई 100, सेम चीज आएगा के पावर 2। तो आर हमारा कितना दे रखा है, 5%, तो हम यहाँ लिख दें। अगर हम यहाँ लिखें 2 लाख इंटू 1 प्लस 5/100, 5 से काटेंगे 5, 20 100, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। फिर यहाँ 2, तो 20 से कम 20 माइनस यहाँ 1 बचेगा तो 19, तो फिर से वही 19/20 आ जाएगा, जो यहाँ 19/20 लिखा हुआ है। और ये 2 बार है, इसके पावर 2 है तो 2 बार आपसे लिखना है, और वही 2 बार यहाँ भी डायरेक्ट लिखा है। तो आप डायरेक्ट कर लो, चाहे ये वाला फार्मूले इस तरीके से। अवमूल्यन हो रहा है तो यहाँ सॉरी ये माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। अगर ये बढ़ता 10% बढ़ रहा होता तो यहाँ प्लस आप लगाते हैं, बस यही करना है। समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन हो गए। चलो 9 क्वेश्चन हो गया, बात आगे बढ़ते हैं। इसका इस पेज का सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन। 10 में क्या है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु है कोई, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे ₹27 अधिक में बेचा जाए, यदि इसे ₹27 अधिक में बेचा जाए, ₹27 अधिक में बेचा जाए तो लाभ 20% होता है। तो लाभ 20% होता है, लाभ 20% होता है वस्तु का क्रय मूल्य।
ठीक, अब देखो हम अगर मान लें, देखो पूछा क्या है हमसे, वस्तु का क्रम, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, इसे रुपए 27 अधिक में बेचा जाए तो लाभ 20% हो, यानी 27 की जो वैल्यू है वो कितने, अगर 27 रुपए अधिक बढ़ा रहे हैं तो हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 माइनस 5, 20 माइनस 15, यानी 5% का प्रॉफिट अधिक हो रहा है ना। तो 27 की जो वैल्यू है कितने परसेंट की, 5% की, 5% बराबर 27 रुपए हो गया। हमसे पूछा कितने की वैल्यू गया है, 100 की वैल्यू पूछा गया है, तो 1% बराबर कितना हुआ, 27/5। हमसे पूछा कितने का गया है, 100 का, 5 से काटे, 5 विषम 100, 27 दूना 54। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100%, तो 100 की वैल्यू निकल 540। 27% अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20%, 15% में बेचा जाता था तो लाभ कुछ और हो रहा था, लेकिन जब हमने इसको 20% के 5% बढ़ाया तो 27 रुपए बढ़ाया तो 5% प्रॉफिट बढ़ गया हमारा। तो यानी 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27। हमको निकालना कितने की है, हमको निकालना है 100 की वैल्यू। अगर यही हमसे पूछ लेता विक्रय मूल्य कितना है तो हम यहाँ 100 की ना 120 की वैल्यू निकालते, 120% की। अभी हमसे पूछा था कि क्रय मूल्य पूछा था तो हम 100 की वैल्यू निकाले हैं। ठीक, समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। आराम से देखो, आप क्वेश्चन देखो कितना भी बड़े, देखो मैं अभी आप लोग देख रहे होगे, आप क्वेश्चन बड़े बड़े हैं लेकिन उनके सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, बस आपको तरीके पता होना चाहिए कि किस तरीके से करना है। ठीक है, फिर आसानी से बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच ठीक है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 10% मतदाताओं ने 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 60 वोट अवैध पाए गए तथा 60 वोट जो थे अवैध पाए गए, अवैध 60 वोट अवैध पाए गए, यानी 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 60 वोट जो थे, 60% नहीं, ये 60 है, 60 वोट अवैध पाए गए। ठीक है, विजेता को मतदाता सूची के, जो विजेता हुआ, विजेता को मतदाता सूची के, थोड़ा सा देखो ये क्वेश्चन घुमाने वाला है तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विजेता को मतदाता सूची के 50% वोट प्राप्त हुए, यानी जो पूरा वोट था उसका 50% प्राप्त हुआ है, मतदाता सूची का 50% वोट प्राप्त हुए, हुए या मिले। ठीक है, वह 360 वोटों से जीता, और वह जो था और वह 360 वोट से जीता, 360 वोट से जीता। ठीक है, सूची में कुल कितने मतदाताओं की संख्या थी, सूची में कुल कितने मतदाताओं की संख्या थी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखो घुमाने वाला है क्योंकि इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ जो पहले से पढ़े होंगे वो कर सकते हैं, बाकी जो नए पढ़ रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने वाला है। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। टोटल 100% वोट रहा होगा, ठीक है, टोटल कितने वोट रहेंगे, 100% रहा होगा। अब इसमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, बचा तो यहाँ के पड़ा कितना, 90% वोट पड़ा। ठीक, अब बाद में जो 90% पड़ा इसमें से भी क्या हुआ, 60 वोट अवैध हो गया, यानी 60 वोट को काउंट नहीं किया गया, 60 वोट को अवैध घोषित किया गया। जो जीता उसको कितना मिला, 50%। ठीक है, जो जीता उसको कितना मिला, 50%, और जो हारा उसको कितना मिलेगा, 90% माइनस 60, क्योंकि ये 60 वोट ये था, अब माइनस टोटल वोट 90%, क्योंकि 10% ने वोट नहीं डाला, 90% माइनस 60 माइनस 50%,
ये 50% इसका वाला भी तो निकालेंगे ना कि 50% ये पा चुका है, -50%। ठीक है, अब देखो तो हारा वाले को कितना हो गया, 90% में से 50% निकला। ये देखो ये परसेंटेज है, ये 60 है, तो इसको जोड़ घटा नहीं सकते, लेकिन इसको परसेंटेज को घटा सकते हैं। 90 में से 50 तो 40% -60। ठीक, तो हारा वाले को कितना वोट मिला, 40% -60। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, हमसे पूछा गया है कि जीता सूची में कुल कितने मतदाताओं की संख्या थी। तो इसको निकालने के लिए अब देखो हमसे ये यहाँ दे रखा है, वह 360 वोट से जीता था, यानी जीता का वैल्यू कितना है 50%, हारा की वैल्यू कितना है 40 - 60%। तो अब इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 360, तो 50% -40% -360 बराबर कितना दे रखा है, सॉरी -60 बराबर 360। इन दोनों मतदाताओं का अंतर कितना दे रखा है 360। तो 50 में परसेंट में से 40% निकला, 10% बराबर 360 माइनस ये जो 60, 360 माइनस 60। ठीक, क्योंकि ये वाला 60 वोट हम इसमें से निकालेंगे तब ये 10% की वैल्यू आ जाएगी। तो 10% की वैल्यू 300, और हमसे पूछा कितने की वैल्यू है 100 की। तो यहां से 1% की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी 30, 1% का 30। तो हमसे कितना का पूछा 100 का, तो 100 से मल्टीपल, तो कितना हुआ 3000। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, सिंपल सा है। 100% मैंने टोटल माना, 90% वोट पड़े, 10% वोट नहीं पड़े, 60 वोट अवैध घोषित हुए। जीता वाले को मिला 50%, हारा वाले को कितना मिला 90% वोट टोटल था, जिसमें से 60 अवैध घोषित हुआ वो नहीं मिला, और इसके बाद 50% ये वाला निकल गया। तो बचा कितना हारा वाले को 40 - 60। ठीक, 40% - 60, फिर 50% वोट जीता वाले को माइनस दोनों का अंतर हमारा कितना दे रखा है हमको 360 दे रखा है, दोनों के वोटों का अंतर 50% -40 - 60। देखो यहाँ ये सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ, ये जब माइनस ये वाला रहेगा ये, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये माइनस इसमें मल्टीपल होगा, माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस होता है। देखो प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर प्लस और फिर माइनस प्लस रहेगा तो वो ही रहेगा, माइनस ही होता है। प्लस प्लस और प्लस इंटू प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा, ये याद रखिएगा। माइनस माइनस का मल्टीपल होता है तो प्लस होता है, प्लस माइनस का मल्टीपल होता है माइनस, प्लस प्लस का मल्टीपल होता है तो प्लस होता है। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ मल्टीपल होगा तो ये इसको प्लस 60 कर देगा। तो फिर 10% बराबर 50 में से 40% निकाल 10%, ये माइनस का 6, ये माइनस का प्लस का 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। सॉरी यहाँ माइनस का होगा, यहाँ माइनस का होगा इस वाले लाइन में। जैसे यहाँ हम जब लिखेंगे 50% माइनस 40% प्लस 60, क्योंकि ये माइनस इसको प्लस कर देगा, फिर इसके आगे वाली ये लाइन रहेगी। 10% बराबर 360 माइनस 60, तो 10% का 300 है, तो 1% की वैल्यू 30, 100% का हमसे पूछा गया तो 3000। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो, क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बिल्कुल, देखो अच्छे से, थोड़ा भले टाइम लग रहा होगा आपका, लेकिन आपको चीजें समझ में जरूर आ रही होंगी कि किस तरीके से सारी चीजें हो रही है, क्योंकि एक एक स्टेप आप सभी को कराते हुए चल रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन। एक चुनाव में विजेता को 70% वोट मिले। विजेता को कितने वोट मिले 70% वोट मिले, और वह 15,400 वोटों से जीता। 15,400 वोटों से जीता। ठीक, हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, यानी जीता। तो हारने वाले
उम्मीदवार का मत पूछा गया है, उम्मीदवार का मत। इसको आप पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो देखो अगर जीतने वाला कितना पाया है, जो जीता है वो कितना पाया, 70%। तो हारने वाला कितना पाया होगा, 30% पाया होगा। टोटल 100%, 70% पाया तो 30% बचा। दोनों का अंतर 40%, और दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 15,400, यानी 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,400। हम यहाँ से क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, 30% की वैल्यू पूछा गया है। चाहे तो हम 1% की निकाले, चाहे यहाँ सीधा से सीधा 30% का निकाले। तो 4 से इसको अगर हम यहाँ देखो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1540 बटे में 4। यहाँ डायरेक्ट काट देते, काट दें चाहे जैसे काट दें। 1 0 से 1 0 कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल आउट हो चुका है ऑलरेडी। 1540 बटे में 4, इसको काटेंगे, 4 तिहाई 12, बचेगा 3, 34 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20। अब हमसे 385, हमसे पूछा कितने का वैल्यू गया, 30% का। तो 30 से मल्टीप्लाई, ये 0, 3 पचे 15, 1 आया 3 अट्ठे 24, 1 25, 2 आया 3 लाकर 9 2 11, 11,550 वोट जो था वो हारने वाले उम्मीदवार को मिले, 11,550 वोट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन जिस तरीके से सिंपल एकदम बिल्कुल अच्छे से आप सभी को समझा दिया मैंने कि किस तरीके से ये आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 13वां क्वेश्चन। एक मशीन का क्रय मूल्य, एक मशीन का मूल्य 10,000 है। एक मशीन का मूल्य कितना है, 10,000 है। पहले वर्ष 10% घटता है, पहले वर्ष 10% घटता है तथा दूसरे वर्ष, मतलब घटता है मतलब उसका मूल्य घट बढ़ रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, समझ जाएगा। दूसरे वर्ष 20% बढ़ता है, 20% बढ़ता है, ठीक है, 20% बढ़ता है। 2 वर्ष बाद मूल्य पूछा है, तो 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या होगा। ठीक है, मैंने आप सभी को इसका बता दिया है, अवमूल्यन का वृद्धि का दोनों का बताया मैंने। ये देखो 10,000 क्या हुआ है, 10% घटा है, यानी 100 माइनस, यहाँ जैसे मैं ऐसे लिखूं 100 माइनस 90 अपॉन 100, तो क्या आएगा, सॉरी 10% घटा, 100 माइनस 10 अपॉन 100, तो यहाँ क्या आएगा 90 अपॉन 100। यहाँ मैं लिखूं 100 प्लस 20% की वृद्धि हुई, 100 प्लस 20 अपॉन 100, तो क्या आएगा 120 बटा 100। तो मैं इसको सीधा सीधा लिख रहा हूँ, आप किससे समझ छोटा बन सके। ठीक, 90 अपॉन 100, फिर दूसरे वर्ष 20% बढ़ा, तो यहाँ 120 अपॉन 100। ये नीचे 4 0, 2 ये कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल, 12 9 108, और सॉरी 100 इंटू 108, बस सिंपल सा 108 पे 2 0 ये लग जाएगा, 10,800 इसका प्राइस बचेगा 2 वर्ष के बाद। ठीक, समझ में आ गया होगा। 13 क्वेश्चन हो गए, बस 7 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, किस तरीके से वो चीजें हो रही हैं, किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। फिर आप देखो ये करने के बाद आप ये मत करिएगा कि इसको बंद करके रख दिया, आप खुद से भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्वेश्चन लगाने की। ठीक है, तभी आपको चीजें याद रह पाएंगे, अदरवाइज भूल जाएंगे। 14वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है, 13,500 है, और उसका मासिक व्यय, और उसका मासिक व्यय 9,000 है।
ठीक है, उसका मासिक व्यय 9, अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है। अगले वर्ष क्या होता है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, 14% बढ़ जाता है और उसका व्यय 7% बढ़ जाता है, और उसका व्यय 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। मासिक वेतन कितना है, उसका आय कितना है, मैंने आप सभी को बताया था आपको यही लिखना है, तीन चीजें, आय, व्यय, बचत। आय कितना है 13,500, व्यय कितना है 9,000, बचत कितना हुआ 4500। अरे 13,500 में से 9,000 निकालेंगे तो 4500 बचेगा ना। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि उसका व्यय 7, अब उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, यानी 13,500 का 114%। आप चाहे 14% निकाल के इसमें जोड़ दो, चाहे सीधा सीधा आप 114% निकाल दो, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 135 का 114 में मल्टीप्लाई। थोड़ा सा देखो क्वेश्चन लेंदी रहेगा, थोड़ा सा बड़ा है इस वजह से, ठीक। लेकिन आपको किस तरीके से करना है मैं ये देखो बता दे रहा हूँ आपको। 135 दिया है, अरे सॉरी, हाँ 135, 114, ये 1 का देखो कुछ नहीं रहेगा, ये 1 में तुरंत मल्टीपल होता है, बस 4 का मल्टीपल करने में आपका जो टाइम लगेगा लगेगा, बाकी 1 का मल्टीपल करेंगे। आप ये देखो कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बस मल्टीपल करना है तो लिख लीजिएगा आपको। तो कितना हो जाएगा 15,390 आएगा, ठीक है। फिर अब जो व्यय हो क्या बोला है, उसके व्यय में 7% की वृद्धि, तो व्यय इसका कितना है, पहले कितना था 9,000 है, अब कितना है 7%, तो 9 इसका 9,000 का 107%। ये दो जीरो से जो दो जीरो यहाँ नीचे वाला कैंसिल आउट होगा, बस 90 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये जीरो आ जाएगा, 9 सत्ते 63 का 3, हाँ 9 सत्ते 63 का 3, यहाँ फिर हासिल 6 बचेगा, 9 एक कम 9, 9630, 9630। तो बचत कितनी हो जाएगी इसकी 5760 रुपए। जीरो से जीरो, 9 से 3 गया 6, 13 में से 6 गए 7, और यहाँ 14 बचे, तो 14 में से 9 गए तो 5, 5760 रुपए, ठीक है। बस जोड़ना घटाना देख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। अब हमसे पूछा क्या गया है साथ, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि, बचत कितना हुआ है, पहले 4500 होता था, अब कितना 5700 का, तो टोटल कितना 1260 की वृद्धि हुई है। 1260 की वृद्धि हुई किस पे है, 4500 में पे इंटू बस 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, फिर यहाँ का एक जीरो एक, ये 5 9 45, 5 दूना 10, 126 दूना 252, 252 बटे में 9, 9 दूना 18, बचा कितना, हाँ 9 दूना 18, बचा कितना 7, 9 अठे 72, टोटल कितना 28%, यानी 28% की उसके बचत में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है, आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव रहता है कुछ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 से मल्टीप्लाई, वो देखो आपको लगेगा देखने में, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करना है क्या है यार, बस सेम डिजिट लिखना है। इनके देखो और भी तरीके हैं, लेकिन अगर अभी उनको बताऊंगा तो आपसे समझ में नहीं आएगा, वो आप मिस आउट कर जाओगे, और फिर आपको लगेगा कि कहाँ से कैसे कर दिया, ये आंसर कैसे, ये कैसे आ गया, आप फिर पूछोगे। तो इसलिए अभी थोड़ा सा लॉन्ग बता रहा हूँ, जिससे आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, यदि संतरे का मूल्य 20% कम हो जाता है, यदि संतरे का मूल्य 20% कम हो जाता है, तो एक व्यक्ति 120 में, तो एक व्यक्ति रुपए 120 में, तो एक व्यक्ति रुपए 120 में 15 संतरे अधिक खरीद सकता है, 15 संतरे
अधिक खरीद सकता है। ठीक है, 15 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरे की का प्रारंभिक मूल्य क्या है? संतरे का प्रारंभिक मूल्य हमसे पूछा गया है। संतरे का प्रारंभिक मूल्य क्या है? ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, 20% कम हो जाता है, यानी एक व्यक्ति को रुपए 20% पहले कितना रहा, पहले कितने में बिकता होगा, मान लो 100 रुपए बिकता होगा, तो अब क्या हुआ 20% कम, यानी अब 80 का बिक रहा है। ठीक है, तो 120 में क्या हुआ, 15 संतरे अधिक खरीद रहा है। तो कमी कितने की हुई है, 20% की हुई। किस में है, 120 में, क्योंकि 120 में ही तो 15 संतरे अधिक खरीद रहा है, तो 120 का 15%। 10 से 10 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 छंग 12, 36 18, यानी जो वो 15 संतरे अधिक खरीद रहा है वो कितने रुपए में खरीद रहा है, 18 रुपए में खरीद रहा है। ठीक, कहां से, एक मिनट, हाँ 120, अरे सॉरी 15% की कमी, 20%, सॉरी यार 20% की कमी हुई है, मैंने यहाँ 15 लिख दिया। यहाँ 100 पूरा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने 15 संतरे को कमी में लिख दिया। 120 में कितने की कमी हुई है, 20% की। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी 24 रुपए। तो जो 15 संतरे वो अधिक खरीदा है वो इन्हीं 24 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या करना है, एक संतरे का मूल्य निकाल लेना है। 24 रुपए में टोटल कितने संतरे, 15 अधिक खरीद रहा है, तो घटा हुआ जो मूल्य होगा उसका कितना हो जाएगा, 15/24। इसको काटेंगे, 3 से काटे, 3 और 24, 3 पचे 15, तो यहाँ कितना 120/24, 24/15 होगा। घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, 24 रुपए में 15 संतरे, तो एक संतरे का मूल्य हमको निकालना है, तो 15 से काटे, 15 कम 15, बचा कितना 5 4 9, 15 छक्का 90, वो 1.6 रुपए। क्या हुआ, इसका जो है ये घटा हुआ मूल्य आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, इसका पूछा गया है कि संतरे का प्रारंभिक मूल्य क्या है, हमसे पूछा गया प्रारंभिक मूल्य, और ये जो है इसका घटा हुआ मूल्य है, यानी 1.6 रुपीज का। तो अब हम मान लें कि इसका जो प्रारंभिक मूल्य है वो P है। ठीक, तो पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, 100% थी, अब क्या हुआ 80% हो गई है। 80% इंटू अपॉन 100 बटे बराबर, ये कितने के बराबर है, 1.6 के। क्यों 1.6 के क्यों बराबर है, क्योंकि 80% है, 20% वैल्यू घट गई है। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ क्या होगा, ये इसका तिरक मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 जीरो यहाँ है, तो ये 16 हो जाएगा, यानी 8P बराबर 16। 8 से काटेंगे इसको 2 बार में, तो P 2 बार में, तो P बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी जो इसका प्रारंभिक प्राइस था वो 2 रुपए था। ठीक है, समझ में आया। एक देखो फिर से बता दे रहा हूँ, 20% कम हो जा रहा है, तो एक व्यक्ति को 120 में 15 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरे का प्रारंभिक मूल्य हमसे पूछा था, तो कमी 20% की हो रही, तो 120 का मैंने 20% कमी की, 20% निकाला तो 24 रुपए आया। तो 24 रुपए में 15 संतरे खरीद रहा है अधिक, तो घटा हुआ मूल्य कितना है, 24 संतरे, तो एक संतरे का हम मूल्य निकाल ले, तो 24 संतरे बटा 15, 24 रुपए में एक संतरा है, तो 15 से भाग दिया, तो हमने 1.6 रुपये, एक संतरे का दाम 1.6 रुपए है। अब मैंने माना प्रारंभिक मूल्य जो था उसका P था, अब घट के वैल्यू कितनी हुई, 100 से 80%, फिर वो वैल्यू कितनी आ रही है, वो 1.6, फिर इसको सॉल्व करो, P बराबर 2। देखो थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहूँ तो इसको कोशिश करेंगे, अगर आप जैसे धीरे धीरे आपको जब चीजें समझ में आएंगी, जो आगे बढ़ूंगा तो क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। अभी थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, भले क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाए लेकिन समझ में आ जाए। ए जो है 20% लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हुआ, हाँ। ए जो है ए बी से 20% लंबा है,
सिंपल क्वेश्चन है, बी ए से कितने प्रतिशत छोटा है? तो बी ए से कितने प्रतिशत छोटा है? खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए बी से 20% लंबा है। वीडियो को रोक के खुद से सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिए एक बार। ए जो है बी से 20% लंबा है, तो अगर बी को हम माने कि बी 100 है तो ए कितना होगा? 20% लंबा है तो ए 120 हो जाएगा। अरे 100 का 20% हम निकालेंगे, 20 ही तो आएगा ना, तो 20% ही तो लंबा है, तो 120 हुआ ना, या फिर सीधा 120 निकालोगे, ये 2 जीरो से जो 120 आएगा। तो बी ए से कितने प्रतिशत छोटा है? तो कितना छोटा है? 20 छोटा है। किससे छोटा है? ए से। ए की वैल्यू कितनी? 120। 6 3 50 16.66 प्रतिशत। समझ में आया? अरे ए बी जो है 100 माना मैंने, ई तो ये ए से जो है 20% लंबा अधिक है, तो ये 120 हुआ। 20 कम है, ये बी जो है ए से 20 कम है। 20 कम है, किससे कम है? ए से कम है। 120 इंटू प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 16.66 काट पीट के। काटना पीटना तो आता ही होगा, गुणा भाग 16। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? हाँ ये रहा। नेक्स्ट 17 नंबर। किसी संख्या के 60% का 3/5, किसी संख्या के 60% का मतलब देखो हमेशा से गुणा होता है, अभी से बता रहा हूं, का मतलब गुणा का 3/5 यदि 36 है, का 3/5 36 है, तो वह उस संख्या का 60% हमसे पूछा है। तो वह संख्या पूछा गया, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? ठीक है। अब हम मान ले संख्या कुछ भी मान लो, p x y z कुछ भी मान सकते हो। माना संख्या p है, उसका 60% परसेंट को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई का मैंने बोला गुणा 3/5 कितना है? 36 है। इसको काटे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से 2 3 6 2 पंचे 10, फिर यहाँ से ये 3 काटे 18, नहीं 3 एकम 12, सॉरी 12 3 36 12, फिर इस 3 से भी काट दिए, 3 चौके 12, 5 पचे 25, 25 चौका 100, तो p बराबर कितना आया? 100। समझ में आया? मैंने माना संख्या p है, उसका 60% 60/100 इंटू का 3/5, का मतलब गुणा होता है 3/5 बराबर 36। बाकी इसको काटा पीटी कर लो, काट पीट के 100 आ जाएगा p बराबर। काटना सीखो जो कोशिश करके। हाँ तिरक मल्टीप्लाई वगैरह बस ये देखते रहना, कहाँ से 5 बजे 25 हुआ, 25 चौका 100 हुआ है, 5 का 5 में मल्टीप्लाई, तिरक मल्टीप्लाई ऐसे होता है। अगर नहीं आता होगा किसी को तो कमेंट करना, किसी वीडियो में वो भी बता दूंगा। लेकिन इतना कोशिश करोगे, सब इतना बेसिक चीजें सीख लो कम से कम, तभी क्वेश्चन बना पाओगे बाद में, नहीं तो फिर ये सब भी नहीं जानते रहोगे तो हो चुका है कल्याण। नेक्स्ट 18 नंबर। एक कार का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटता है, 10% घटता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 16,200 हो, तो 16,200 हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका मान, 2 वर्ष पूर्व इसका मान क्या होगा? यानी इसका मान का मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 वर्ष बाद इसका मान क्या? मूल्य, सॉरी 2 वर्ष बाद इसका मूल्य, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? अब देखो ये 10% क्या हुआ है? घटा हुआ है, तब जाके 16,200 बचा हुआ है। ठीक है, सॉरी 16,200 नहीं है, 1,62,000 है।
1,62,000, तो 10% घटा, 1,62,000, 10% ये घट के 1,62,000, 2 वर्ष पूर्व इसका मान कितना होगा? हमसे पूछा एक कार का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना होगा? बस 2 वर्ष पूर्व इसको बस सिंपल सा पहले का निकालना है, तो हमको वृद्धि करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। घट के इतना बचा है तो कितना, 110/100 इंटू 110/100। बस अब इसको सॉल्व करो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा जो भी रहेगा, और इतना कर सकते हो। अगर इतना नहीं करोगे तो फिर बेकार है। 18। नेक्स्ट, 19 नंबर, 100 लीटर मिश्रण, 100 लीटर मिश्रण में 70% दूध, 70% दूध है, कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाना चाहिए, कि दूध और पानी, दूध 50% हो जाए, दूध उस मिश्रण में 50% हो जाए, दूध 50% हो जाए, ठीक है, समझ में? तो देखो क्या बोला, 100 लीटर है मिश्रण, टोटल 70% दूध है, टोटल 100 है, 70% दूध हुआ, तो पानी कितना है? 30%। अब हमसे क्या पूछा है कि 50% हो जाए, तो ये तो घटेगा नहीं, ये तो 70 का 70 ही रहेगा, बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये 30 है, कितना और मिला देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, 40 लीटर, 40 30 70, ये भी 70 हो जाएगा। समझ में आया कि कितना बढ़ाना है? तो बस 40 लीटर इसमें ऐड कर देना है, ठीक, तो 70 ये भी हो जाएगा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, बस उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन, बस लास्ट है, 2 मिनट क्लास और लास्ट है। एक गांव की जनसंख्या 10% की दर से घटती है, 10% की दर से घटती है। 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या 10,000 थी, 10,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या हमसे पूछा है। अब देखो सिंपल सा, अभी ये मैंने क्वेश्चन अभी बताया है, बस आपको क्या करना है, ये 10,000 दे रखा है, 2 वर्ष पहले का पूछा है, 90/100 इंटू 90/100, सिंपल सा, बस 4 जीरो ऊपर है, 4 जीरो नीचे कटे, 1 2 3 4 9 9 81, 2 वर्ष पहले बाद इसकी जनसंख्या 8100 होगी, ठीक है। बस 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, जहां भी नहीं समझ आया कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की आप सभी को समझाने की, बताने की, हर एक चीज अच्छे से क्लियर किया है। आगे ही क्लास कंटिन्यू रहेगी। जो भी भाई लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए।